परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हम लोगों को दिया। पिता परमेश्वर आपने हम लोगों को जीवन दिया और जीवन आपने पिता परमेश्वर बहुत याद कर दिया है। पिता परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर जितने भी लोग देखने वाले और सुनने वाले हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन सबको पिता परमेश्वर आज आप अपने वचनों के द्वारा बातें करिए और पिता परमेश्वर उनमें एक होप दीजिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा ये मीटिंग हम आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन एंड आमीन। आज हम याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 14 वचन में ऐसा लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हम लोग ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। यहां पे ये देखने की बात है कि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम लोग हो क्या, तुम क्या हो। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के लिए कि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन हमको नहीं पता। इंग्लिश वाले में लिखा है यू वेयर इज यू डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टुमारो। हम लोगों को ये नहीं पता कल क्या होगा, क्योंकि हमारा जीवन है क्या, एक भाप के समान है जो कुछ समय के लिए आया उसके बाद उड़ जाएगा। हमको क्या करना है, इसलिए हमको ये कहना है कि हमको कल की चिंता नहीं करनी। हमको इसका जो अगला वचन है यही याकूब 4 उसका 15 वचन कहता है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। जरूरी क्या है कि यदि प्रभु चाहे, यानी कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होने पाए। हमको परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। हमको अपने आप ये प्लानिंग नहीं करनी कि हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है ना कि तुम्हें क्या पता। जैसे वो रिच मैन बोल रहा था मैं ये बांध बनाऊंगा फिर ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा था, तुम्हें आज रात ही ले लिया जाएगा। वो परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि हम जब दीन होके उस परमेश्वर के पास आए और हर बात पे परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी होने पाए, और यदि आप चाहेंगे तो हम जीवित रहेंगे। यही तो है ना कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। यानी कि जब हम प्रत्येक कार्य परमेश्वर को कमिट करेंगे तभी तो परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में होने पाएगी। ऐसा लिखा है कि अगर हम नीति वचन और हम उसका नीति वचन 3 और उसका 5 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहिए। अब संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, इसीलिए हम कह सकते हैं ना कि यहोवा चाहेगा। अभी हमने क्या वचन पढ़ा था, हमने वचन यही तो पढ़ा था कि प्रभु यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे
तो यह काम या वह काम करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम कब भरोसा रख सकते हैं? जब हम दीन होके उस परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। और उसके बाद ये ऐसा कहता है, ये नीति वचन 3 उसका 7वां वचन कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना, दीन होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अर्थात इवन बुराई सुनना भी एक परमेश्वर के दास के लिए गलत है। परमेश्वर का वचन तो कहता है, परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री और 12 अध्याय में 12 और उसका 17 ऐसा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। यानी कि अगर किसी से बुराई सुनेंगे तो बुराई तो हमारे मुंह से निकल ही आती है। बनस्पत हमको क्या कहना है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, और जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता करो। उसका 18 वचन, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। सब मनुष्यों के साथ, क्योंकि यही रोमियो 12 का 20 कहता है कि परंतु यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और सबसे बड़ा जो सबसे एक इंपॉर्टेंट वचन है ये रोमियो 12 उसका 21 है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। वो परमेश्वर तभी तो है हम कह सकते हैं कि परमेश्वर चाहेगा तो हम जीवित रहेंगे, हम ये कार्य कर सकते हैं या वो कार्य कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 7वां नीति वचन 3 का 7 कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। और 8वां वचन कहता है ऐसा करने से, यानी कि यहोवा का भय मानना, बुराई से दूर रहना। और रबा शेखेर रबा पवित्र आत्मा शेखेर रियांता रबा, उपस्थिति के लिए धन्यवाद। शेखेर रबा शेखेर रबा शेखेर रबा शेखेर रियांता रबा बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और वचन कहता है और रबा शेखेर रियांता रबा, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। यहोवा का भय मानना, बुराई से दूर रहना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। हर एक बीमार व्यक्ति जो इस वक्त कैसी भी बीमारी से पीड़ित है कहे कि मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा हूँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख रहा हूँ। और पिता परमेश्वर अपनी समझ का सहारा ना लेके, पिता परमेश्वर हमारी निर्भरता आप पे और सिर्फ आप पे है। और पिता परमेश्वर आपने का वचन कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से दूर रहना। पिता परमेश्वर मैं आपका भय में चल रहा हूँ। पिता परमेश्वर इवन प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी आके कुछ बुराई करते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को हमारे जीवन से निकाल दीजिए। पिता परमेश्वर मैं आपके ही ऊपर डिपेंड करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आप हमसे बातें करिए। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपका वचन कहता है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। पिता परमेश्वर हमको चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर इतने लोग बीमार हैं, पिता परमेश्वर उन सबको छूइए। पिता परमेश्वर उनको चंगाई दीजिए, उनकी हड्डियों को पुष्ट करिए कि पिता परमेश्वर वो आपके नाम की महिमा गाएं और कहें कि यहोवा चंगाई देने वाला परमेश्वर है।
पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी होने पाए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबा शेखेर यांता रबा, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका वचन जो याकूब और उसका 5वां अध्याय उसका 11 वचन कहता है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुनाया ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया। अर्थात जब हम दीन थे, अय्यूब कितना दीन था, फिर उसने एक बार भी परमेश्वर के विरोध में एक बात भी नहीं करी थी। बस उसने ये कहा था कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। उसने हर बात में परमेश्वर की महिमा करी थी। आपने पढ़ा कि और जब उसके दोस्तों ने, उसके फ्रेंड्स ने इतनी बुराई करते रहे लेकिन उसने किसी बात का उत्तर नहीं दिया। बाद में जब उनको प्रॉब्लम हुई, परमेश्वर ने उनसे कहा कि अय्यूब से बोलो प्रार्थना करे। अय्यूब ने जब दीन होकर प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल दिया, उसको हर एक चीज दुगनी दी। ओ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि जब आज दीन होकर पिता परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर आप चंगाई देने वाले हैं। पिता परमेश्वर और उसका वचन है, उसका प्रतिफल भी उसने जान लिया, उसे भी जान लिया है जिसे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। अर्थात परमेश्वर की कृपा और दया प्रकट होगी जब हम आज दीन होके उस परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर कि हमारा शरीर भला चंगा करिए, मेरी हड्डियां पुष्ट करिए, मुझे इन रोगों से मुक्ति दिलाइए। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं। और पिता परमेश्वर आपका वचन याकूब 5 उसका 13 कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। 15 वचन, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आज हम पूरे विश्वास के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर जो इस वक्त इस महामारी से, कोविड महामारी से पीड़ित हैं या किसी अन्य रोग से भी पीड़ित हैं, या पिता परमेश्वर उन सबसे के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हो, आपकी चंगाई लोगों के ऊपर आने पाए और वो ये जाने कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो प्रार्थना सुनता है और उनका जवाब देता है। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। एक वचन, यह भजन संहिता 34 और उसका पहला वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो प्रियजनों, परमेश्वर को धन्य कहिए, यहोवा को धन्य कहिए, उसकी हर वक्त स्तुति करिए। वो परमेश्वर आज आपको छुड़ाने के लिए है, वो आपकी चंगाई देने के लिए परमेश्वर आया है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी हैं। पिता परमेश्वर उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर अब मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर जितने जने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पिता परमेश्वर उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनको किसी भी रोग है या कोई भी प्रॉब्लम है, पिता परमेश्वर आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर मैं मध्य में खड़ा होकर पिता परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ। पिता परमेश्वर उनको चंगाई दीजिए, उनको छुटकारा दीजिए। पिता परमेश्वर आपने कहा है, आपका वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। पिता परमेश्वर शक्ति और बल देने वाले आप हैं, चंगाई देने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रार्थना करी है, क्योंकि भजन संहिता
34 उसका 17 वचन कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों ने दुहाई दी और आपने सुना और सब विपत्तियों से छुड़ा दिया है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।